हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मैनेजमेंट का या बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो आपके बिजनेस के बाहर हैं, मतलब विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस और बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असर डालते हैं। तो सिंपल इंग्लिश में इसको लिखेंगे, ऑल सच फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, बट लिखना था, यहाँ बाय लिखा गया है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बट स्पीड स्पीड में कभी कभी हो जाता है। बट में इन्फ्लुएंस द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। सिंपल वर्ड्स में, ऑल सच फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस बट में इन्फ्लुएंस द बिजनेस आर इंक्लूडेड इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं और आपके बिजनेस को असर डालते हैं, उन सारे फैक्टर्स को बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या हुई? एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब जितने भी बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ना, ताकि आपके बिजनेस पे जो भी असर पड़ेगा उसको स्टडी किया जा सके। इट मीन्स कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग of business environment due to which a businessman can anticipate इफेक्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन हिज और हर बिजनेस। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जो बिजनेसमैन है वो फुली अवेयर रहे और अंडरस्टैंड करे जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, ताकि वो एंटिसिपेट कर सके कि आने वाले टाइम पे मेरे बिजनेस पे इन सारे फैक्टर्स का क्या असर पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है उसकी डायमेंशंस क्या हैं? तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं वो मैं अभी बताता हूँ। सोशल एनवायरनमेंट, सोसाइटी में क्या चल रहा है वो भी आपके बिजनेस को असर डालता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स क्या चल रही है वो भी आपके बिजनेस को असर डालता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर्स, ये सारे मैंने अभी डिस्कस करने हैं। एंड लीगल एनवायरनमेंट रिलेटेड टू लॉ। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बिजनेस को असर डाल सकती हैं? कंट्री की जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टैक्सेस या जीएसटी क्या है, डीमोनेटाइजेशन हुई है कि नहीं हुई, बैंकिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आए, फिजिकल पॉलिसी कैसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है आरबीआई की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार क्या क्या काम करना चाहती है पीएसयू खोल के, प्राइवेट सेक्टर कैसा चल रहा है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कैसी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसी है, फॉरेक्स कैसी है। ये कहीं ना कहीं सारे के सारे आपके बिजनेस को असर डालते हैं, ये इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है सोशल फैक्टर्स के, सोसाइटी कैसे चल रही है। इसमें आ जाता है पोजीशन ऑफ वुमेन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ कंडीशंस, सोशल मूवमेंट्स क्या चल रही हैं। अगर सोशल मूवमेंट में दंगे फसाद चल रहे हैं कंट्री में तो बिजनेस तो क्या ही करोगे आप, तो बिजनेस बैडली असरदार होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी चल रही है आपकी। उसके बाद बर्थ रेट, डेथ रेट, लाइफस्टाइल, एजुकेशन लेवल, ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर्स में आ जाती हैं जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असर डालेंगी। नेक्स्ट आ जाता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट और इसके रिलेटेड फैक्टर आगे, जैसे इलेक्शंस होने वाले हैं कि नहीं होने वाले, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसी हैं, अच्छी सोच रखती हैं या करप्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है कंट्री का। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी कैसी है कि हम बाकी कंट्रीज़ के साथ किस तरीके से हैंडल करते हैं और डील करते हैं, उसी हिसाब से फॉरेन ट्रेड होगा ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। नेक्स्ट आ जाता है आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ किस सोच की हैं, कि बिज़नेस को बढ़ावा देना है या बिज़नेस को कम करना है, या मल्टीनेशनल कंपनी को एनकरेज करना है या डिस्करेज करना है, ये सारी चीज़ें भी असर करती हैं। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज बिजनेस। बिजनेस में गवर्नमेंट कितना इंटरवीन करना चाहती है, ये भी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आ जाता है। टेक्निकल एनवायरनमेंट में सारे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड फैक्टर हो गए, लाइक इंटरनेट है, ऑनलाइन सेल परचेज करते हो अपना माल, या फिर होम डिलीवरी है किसी भी चीज़ की। रोबोटिक्स, रोबोटिक्स का मतलब होता है कि बड़े बड़े कंपनियां जो हैं ज़्यादातर काम मशीनों से वगैरह करती हैं, क्योंकि अगर लेबर से करेंगे उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। तो ये भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में वो काम जो लेबर से ज़्यादा मतलब महंगा पड़ रहा है, वो रोबोटिक्स में थ्रू मशीन्स वो काम आसानी से हो सकता है या नहीं। आईटी रेवोल्यूशन, के आईटी सेक्टर कम है या ज़्यादा है, या आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है, तो उस हिसाब से ही आपका काम बिजनेस चलेगा। जैसे आईटी सेक्टर बढ़ जाता है तो फिर ऑनलाइन सेल परचेज बढ़ जाती है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, के बाहर से आप टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो कि नहीं। लीगल फैक्टर्स में आ जाते हैं, लॉज क्या है, लॉज के हिसाब से बिजनेस करोगे ना। ऑर्डर्स इशू बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या ऑर्डर्स इशू करती है, कि जैसे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऑर्डर इशू कर दिया तो सबके बिजनेसेस फुस हो गए 2 मिनट में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जब तक लॉकडाउन था। कोर्ट की जजमेंट्स क्या हैं उसके ऊपर भी बिजनेस चलता है। फैरा और फैमा, फैरा होता था पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको चेंज करके अब फैमा कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके रिलेटेड आप कितनी करेंसी बाहर से ला सकते हो, ले जा सकते हो, इसके रूल्स रेगुलेशन है, उससे भी आपका बिजनेस असरदार होगा। नेक्स्ट है एमआरटीपी एक्ट,
मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट जो पहले होता था, तो अब तो खैर ख़त्म हो गया है। तो MRTP की वजह से भी बिजनेस अप्स एंड डाउन्स गए। और नेक्स्ट टाइम मिनिमम वेज लॉज एटसेट्रा जो गवर्नमेंट ने बनाई हुई हैं। तो आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे, कौन कौन से फैक्टर किस किस के अंडर आते हैं। अगर आपने कोई असाइनमेंट वगैरह करनी हो तो ये सारे फैक्टर्स मैंने लिखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।